एलआईसी के आईपीओ को लेकर जितना उत्साह निवेशकों के बीच है, उतना ही अटकलों का बाजार भी गर्म होता दिख रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद शेयर बाजार में अनिश्चितता के माहौल के चलते अब तक इसका आईपीओ नहीं आ पाया है। अब फिर एक संभावना ये बनी है कि 2 मई को एलआईसी का आईपीओ बाजार में आएगा। खबरें ये भी हैं कि सरकार ने इसके आईपीओ के साइज को घटा दिया है, घटाकर 21,000 करोड़ कर दिया है। याद होगा आपको, फरवरी में जब एलआईसी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था, तब सरकार ने इससे 65,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद लगाई थी और इसका वैल्यूएशन करीब 12 लाख करोड़ के आसपास का रखा गया था। अब ये वैल्यूएशन केवल 6 लाख करोड़ के आसपास रखा गया है। सर, वैल्यूएशन को आधा क्यों कर दिया गया एलआईसी के? शुभम, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं और मार्केट में मेरी जब सुबह बात हुई इन खबरों के बाद में, भारत के निवेशक भी, मर्चेंट बैंकर्स भी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि सरकार एलआईसी की बिक्री को लेकर इतनी कंफ्यूजन में क्यों है। इतना कम स्टेक्स बेची जा रही, 5% स्टेक केवल एलआईसी की बेची जा रही। आप बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है। अचानक उसे या तो सरकार को ये भरोसा नहीं है कि एलआईसी का इशू सब्सक्राइब हो पाएगा या इसका सही वैल्यूएशन मिल पाएगा, या कोई दूसरी वजह है, या शेयर बाजार के भीतर का मिजाज सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि 1-2 महीने पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में आप कोई वैल्यूएशन कोट करें और क्लेम करें और अचानक उसे घटा के अब 65,000 करोड़ से घटा के उसको 21,000 करोड़ पर ले आए और उस हिसाब से वैल्यूएशन घटा दें। कहीं ना कहीं कुछ सरकार के भीतर एलआईसी के भविष्य को लेकर, एलआईसी के इशू के सब्सक्रिप्शन को लेकर असमंजस की 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह शायद ये कि शेयर बाजारों में तेज उतार चढ़ाव है, गिरावट की परिस्थिति है। एलआईसी का वैल्यूएशन ऊंचा रखने के लिए या उसकी उसका जो शेयर प्राइसेस है ऊंचा रखकर और बहुत बड़ा इशू लाने पर सरकार को ऐसा लगता है कि सब्सक्रिप्शन का मुश्किल आ सकती है, क्योंकि कुछ इश्यूज अभी आए हैं जिन्हें बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। इससे सरकार उसे 2 किश्तों में जाना चाहती है, इसलिए 21,000 करोड़ पहले लेगी और उसके बाद शायद दूसरे लेवल पर करेगी, पर 1 साल में दोबारा या 2-3 साल में बाद ही दोबारा डाइवेस्टमेंट हो पाएगा। या फिर शायद बाजार से उसे जो संकेत मिल रहे हैं वो एलआईसी को लेकर बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये इस साल का सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट था। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की लिस्टिंग होने वाली थी, वो अभी भी किंतु परंतु में और सरकार के असमंजस में उलझी हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी खबरें इसके आसपास चल रही हैं और सरकार ने अपनी तरफ से शुभ सारी कोशिशें कर ली। विदेशी निवेशकों के लिए कोटा खोल दिया, फेमा जैसे नियम भी हटा दिए। इन सारी चीजों के बाद भी यह समझना मुश्किल है कि एलआईसी के वैल्यूएशन में और एलआईसी के इशू साइज पर खुद सरकार का ही भरोसा क्यों नहीं बन रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा इशू था जिसकी पिछले पूरे साल चर्चा रही। डिसइन्वेस्टमेंट के बड़े टारगेट रखे गए और उसके बाद अब डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट पिछले साल के तो चूके भी, इस बार भी एलआईसी उसमें बड़ी हिस्सेदारी निभाती नहीं दिख रही है।